नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आपको कुछ चेहरे दिख रहे होंगे। 7 चेहरे, सबके मुंह पर मास्क लगा है और मास्क के पीछे उन गुनाहगारों के चेहरे हैं जो अयोध्या में आधी रात को मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुरान शरीफ के पन्ने, सुअर का मांस और कुछ आपत्तिजनक पोस्टर लेकर निकले थे। मकसद क्या था? मकसद था शहर की मस्जिदों के बाहर इन सामानों को फेंकना और शहर में तनाव पैदा हो, ऐसी स्थिति पैदा करना। लेकिन ये सब के सब पकड़े कैसे गए? जब मस्जिदों के बाहर कुरान शरीफ के पन्ने, मांस और पोस्टर फेंक रहे थे तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। शिकायत दर्ज हुई, पुलिस ने तलाश की, इनकी गिरफ्तारियां हुई। अभी सब सलाखों के पीछे हैं। अब कहा जा रहा है एनएसए समेत कई धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके बारे में विस्तार से मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूं। और ये जो तस्वीर है, इसमें हिंदू योद्धा संगठन और उसका सरगना महेश मिश्रा भी है। जो महेश मिश्रा इस पूरी घटना जो हुई, जो साजिश रची गई दंगा फैलाने की, उस साजिश का मुख्य सूत्रधार है। महेश मिश्रा समेत उसके जो बाकी 6 साथी पकड़े गए, उनका नाम कल मैंने बताया है, आज फिर बता दूं। प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौर, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और बिमल पांडे। आज इस खबर के बारे में मेरी दिलचस्पी ये थी कि मैं जरा आज के जो दिल्ली के अखबार है, 12-13 अखबार में पढ़ता हूं, तो जरा अखबारों में तलाशूं कि अगर हिंदुत्ववादी संगठन के 7 ऐसे दंगाई फसादी पकड़े गए जिनका मकसद राम की नगरी में ईद के पहले दंगे जैसा माहौल पैदा करना था और उसके लिए आधी रात को इस तरह से शहर में निकलकर मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक सामान तक फेंका, तो क्या अखबारों में, मीडिया में इनके कारनामे को या जिस ढंग से साजिश रची गई उसको जगह मिली? तो हैरानी होगी जो आज के अखबारों में देखा मैंने और कल के चैनल्स पर आपने देखा होगा, कहीं उस तरह से खबर नहीं दिखी। तो मीडिया की बात करते हुए उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि ये जो हिंदू योद्धा संगठन है, ये संगठन क्या है और इसका जो सरगना है महेश प्रसाद मिश्रा, उसका अतीत क्या है, उसके साथी बाकी जो पकड़े गए उनका अतीत क्या है। पुलिस ने पकड़ा तो जरूर, लेकिन सवाल यह उठता है अब इन 7 के साथ क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आज के सारे अखबार मेरे पास हैं और यह समझना आपको जरूरी है कि मीडिया की भूमिका क्या होती है। अगर यही इसके नाम, अगर वैसे मुस्लिम नाम होते, अगर यह असरार होता, अबरार होता, रहीम होता, सलमान होता, रहमानी होता, जफर होता, जहीर होता, तो हर अखबार के पहले पन्ने पर सुर्खियां भी होती, चैनलों में बहस और डिबेट भी हुआ होता और बीजेपी के दर्जनों नेताओं, 50 सैकड़ों कार्यकर्ता, छोटे भैया नेताओं के बयान भी आए होते। लेकिन नवभारत टाइम्स इस अखबार के 12-14 पन्ने में पलट गया। किसी पन्ने पर इस खबर का जिक्र नहीं है कि अयोध्या में इतनी बड़ी साजिश रची गई और उस साजिश का खुलासा हुआ। दैनिक जागरण, इस अखबार से तो उम्मीद ही क्या करना, अगर वो मुस्लिम होते साथ तो इस अखबार में पहले पन्ने पर 8 कॉलम में खबर होती और उनके तार आईएसआई से लेकर पाकिस्तान तक जोड़ दिए गए होते और बड़ी साजिश के तौर पर, खुलासे के तौर पर पहले पन्ने पर होती। पुलिस जितना बताती उससे कई गुना ज्यादा इनके रिपोर्टर और संपादक मिलकर छाप चुके होते। एक भी सिंगल कॉलम की खबर, जिक्र भी नहीं है। दैनिक जागरण यूपी का सबसे बड़ा अखबार है, अपने को नंबर 1 अखबार कहता है। दैनिक हिंदुस्तान, कहीं इस खबर का कोई जिक्र नहीं है दैनिक हिंदुस्तान के किसी भी पन्ने पर। मुझे हैरानी हो रही है कि अगर कोई हिंदुत्ववादी संगठन, कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन का सरगना और उसके साथी पकड़े जाएं, आईजी, रेंज के आईजी और एसएसपी समेत आला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और खबर सिंगल कॉलम भी अखबार में न छपे। एक्सप्रेस, मुझे उम्मीद थी कल कि इंडियन एक्सप्रेस में खबर जरूर होगी। एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर खबर छपी है कि 7 कैसे अयोध्या में पकड़े गए। एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर। नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी ग्रुप का अखबार है, इस अखबार में पेज नंबर 9 पर सिंगल कॉलम खबर छपी है, जैसे निपटाया गया। सिंगल कॉलम पेज नंबर 9 पर। और मैं जानबूझकर अखबार का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यह समझना जरूरी है कि मीडिया की भूमिका क्या होती है ऐसे वक्त में और मीडिया किस तरह से नैरेटिव सेट करता है। वो नैरेटिव जो हिंदुत्ववादी संगठनों को, सत्ता में बैठे लोगों को, योगी मोदी शाह की सत्ता को सूट करती है। मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए, दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले 7 गिरफ्तार। सिंगल कॉलम पेज नंबर 9।
पढ़े ना पढ़े, आपकी नज़र पड़े ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, छापना ना छापना बराबर। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर प्रमुखता से पेज नंबर 10 पर जरूर छपी है, उसका जिक्र होना चाहिए। यहाँ पेज नंबर 10 पर हिंदुस्तान टाइम्स में 7 अरेस्टेड इन अयोध्या, ये खबर छपी है पेज नंबर 10 पर। तो ये 3 अखबार है। अमर उजाला बड़ा अखबार है यूपी का, ऐसी खबरें हालांकि प्रमुखता से छापता है, लेकिन अमर उजाला में पेज नंबर 9 पर, हालांकि मैं कहूंगा फिर भी चलो खबर तो छपी, पेज नंबर 9 पर अमर उजाला में ये खबर यहां छपी है। पुलिस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अयोध्या धार्मिक स्थल पर फेंकी थी आपत्तिजनक सामग्री, 7 गिरफ्तार। छोटी सी खबर है, जबकि यह खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि महेश मिश्रा और उसके साथी पकड़े गए, 4 अभी फरार भी हैं, 11 लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि 2014 के बाद कैसे यूपी के जिले जिले में ऐसे संगठन पैदा हुए हैं और ऐसे संगठन कैसे सालों साल से पनप रहे, कुकुरमुत्ते की तरह जिले में उनकी शाखाएं हैं, उनके दफ्तर हैं और धमकी चेतावनी के साथ फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। वो आगे बताऊंगा इस संगठन के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा अखबार, कहीं कोई खबर सिंगल कॉलम में मुझे कम से कम नहीं दिखी। ये दिल्ली एडिशन है, हो सकता है लखनऊ में छपा होगा। द हिंदू, लगा था कि हिंदू अखबार में खबर छपेगी, लेकिन हिंदू अखबार में भी ये खबर कहीं नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स, चलिए इसमें 2-3 पन्ने पॉलिटिक्स के होते हैं, इसलिए इसमें नहीं छपा तो कोई बात नहीं। 12-13 अखबार में 3 अखबार में खबर छपी। मैं कहूँगा हिंदुस्तान टाइम्स में थोड़ी बड़ी खबर है, अमर उजाला में 2 कॉलम, एक में सिंगल कॉलम, बाकी कहीं नहीं। औपचारिकता का निर्वाह भी नहीं हुआ। कल किसी चैनल के डिबेट में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ। कहीं रात में एक बड़ी खबर के तौर पर इसकी चर्चा चैनल में नहीं हुई, जितनी मुझे जानकारी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर जो अयोध्या में पकड़े गए, इनका नाम महेश मिश्रा की जगह अबरार होता, प्रत्यूष की जगह रहमानी होता, नितिन की जगह असरार होता, ब्रजेश पांडे की जगह जहीर होता, शत्रुघ्न की जगह जफर होता, बिमल की जगह कोई और होता, सलमान होता या आमिर होता, तब आप देखते मीडिया की भूमिका, अखबारों की भूमिका, खासतौर से चैनलों की भूमिका। वो तमाम चैनल, सुधीर चौधरी के चैनल, अर्नब गोस्वामी के चैनल और वो आर पार वाले एंकर और ये तमाम चेहरे, कितनी बहसें, कितना शोर, कितनी चित्कार आप कल के चैनलों पर देखते, जैसे लगता है कि देश में कितनी बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। और ये साजिश का खुलासा न हुआ होता तो न जाने राम की नगरी में क्या होने वाला था। लेकिन राम की नगरी में करने की कोशिश, दंगा फैलाने की कोशिश तो हुई। कोशिश करने वाले कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के सदस्य थे। मस्जिद के बाहर मांस के लोथड़े, कुरान के पन्ने आधी रात को फेंके गए। मकसद साफ था, तारीफ पुलिस की करनी होगी कि पुलिस ने इस आधार पर कि कहां से कुरान खरीदी गई, कहां से मुस्लिम टोपी खरीदी गई, क्योंकि इन लोगों ने टोपी भी पानी, जालीदार टोपी, जिस टोपी को बदनाम किया जाता है, टोपी कहां से खरीदी या और जो सामान है वो कहां से खरीदे, इस आधार पर पुलिस ने जांच की, जांच पड़ताल, क्योंकि सीसीटीवी पे उनके चेहरे नहीं पहचाने जा रहे थे। लेकिन जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस की तारीफ करनी होगी कि 26-27 की आधी रात को 2 बजे अयोध्या की मस्जिदों, 3 मस्जिदों के बाहर ये सारे सामान फेंके गए और उसके बाद कल सबकी गिरफ्तारी के साथ आईजी और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो मैं कहूंगा तारीफ के काबिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे संगठन अगर जिले जिले में खुले और चल रहे हैं, चेतावनी और धमकी खुलेआम देते हैं, उसकी वजह क्या है। अब हमने तलाश करने की कोशिश की कि ये संगठन क्या है जो खुद को हिंदू योद्धा संगठन कहता है। इसका एक फेसबुक पेज है, जो पेज मैंने देखा, इस पेज पर पहली पोस्ट मुझे दिखी 16 सितंबर 2020 की, और इस संगठन का मुखिया है महेश मिश्रा। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड से, जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता चला महेश मिश्रा पर पहले भी कई मुकदमे हैं 2016-17 में, जो शांति भंग करने, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने जैसी धाराओं के साथ 4 मुकदमे महेश मिश्रा पर हैं, यानी कि उसका आपराधिक इतिहास। उसके दूसरे साथी नितिन कुमार, उन पर भी मुकदमे हैं, बिमल पांडे, उन पर भी मुकदमे हैं, और ये सारे मुकदमे 16-17 के हैं। लेकिन मुझे लगता है 16-17 में के बाद इन्होंने संगठन बनाया और देश में चूंकि हिंदुत्व का माहौल है, इसलिए हिंदुत्व के पैरोकार बनकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए। महेश मिश्रा का एक वीडियो भी मिला हमें उनके ट्विटर पेज पर। उस वीडियो को की कुछ लाइन सुनिए कि कैसे ये मुसलमानों को, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके धमका रहा है। और उसी तरह की उसकी पोस्ट उसके ट्विटर पेज पर, ट्विटर हैंडल पर या फेसबुक पेज पर, जो हिंदू योद्धा संगठन का पेज है या उसका व्यक्तिगत पेज है, उसी तरह की सारी पोस्ट उसके पेज पर है।
ये वीडियो का कुछ हिस्सा देखिए। ये वही महेश मिश्रा है जो मुख्य सरगना है। अयोध्या में साजिश रचने के लिए जो पूरा ताना बाना बुना, इसी ने बुना है। तुम्हारी सूची बनना शुरू हो गई है, तुम्हें घर से निकाल के एक एक को मारा जाएगा और ये तुम्हारी गुंडई तो अब ये जो हिंदू योद्धा संगठन है, इसके कुछ फेसबुक पेज पे जो हमने देखा, हिंदुत्व की ओर बढ़ता मेरा हर एक कदम, न जाने कितने हिंदुओं को करेगा जागृत, ये टेक्स्ट है लिखा हुआ। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा, उत्थान और विस्तार के लिए हिंदू एक हों, ये उनका पेज है, उसी पर लिखा हुआ है। और शिवाजी महाराज की तस्वीर है। एक सूचना है जो इसने अपने पेज पर महेश मिश्रा ने लगाई थी, ये 31 जुलाई 2021 का है, जिसमें लिखा है, हेडिंग है, आप मेरा साथ दो मैं हिंदू राज दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का वो नारा है, चर्चित नारा, देश को आज़ाद कराने के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शख्स, ये कट्टर हिंदुत्ववादी शख्स, इन्हें हिंदू कहना हिंदू धर्म का अपमान है। ये शख्स कह रहा है आप मेरा साथ दो मैं हिंदू राज दूंगा। और उसके बाद इसने इस संगठन की तरफ से इसने 1 अगस्त 2021 को अयोध्या में कोई कार्यक्रम रखा था, झारखंडेश्वर महादेव मंदिर, झारखंडी रकाबगंज अयोध्या, और उसमें एक विशेष बैठक है, हिंदुत्व एकता, हिंदू एकता और राष्ट्र चिंतन को लेकर विशेष बैठक है, जिसमें आप सभी कट्टर हिंदुओं को अधिक से अधिक संख्या में आना है, विशेष सूचना है। साथ में लिखा हो कट्टर हिंदुओं को। तो ऐसे कट्टर हिंदू सिर्फ अयोध्या में अभी 7 पकड़े गए, 4 फरार हैं। लेकिन जब मैंने हिंदू योद्धा संगठन सर्च करना शुरू किया तो पता चला सहारनपुर में भी इस नाम का संगठन है। फिर पता चला हिंदू, कट्टर हिंदू के पक्षधर या कट्टर हिंदुत्व के पक्षधर, ऐसे कई संगठन खुले हैं जिन्होंने जिले जिले में अपने पोस्टर बैनर के साथ अपना पेज बना रखा है। क्या इन सब पर कार्रवाई होगी? अब सवाल यहां योगी आदित्यनाथ से है। मैं न्याय के तहत, अदालती फैसले के तहत, कानून और संविधान के दायरे में रहकर किसी अपराधी को जो सजा मिले उसका पक्षधर, लेकिन बीते कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कैसे यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं। एक धर्म विशेष के लोगों को कई बार टारगेट करने के सीधे आरोप लगे हैं, जहांगीरपुरी से लेकर खरगोन एमपी तक में। लेकिन मैं किसी भी तरह से बुलडोजर चलाने का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि कानून, कायदा इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन क्या अगर ये लोग, ऐसे लोग, 7 लोग पकड़े गए, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? यह सवाल पूछा जा सकता है। अगर ये, जैसा मैंने कहा, अबरार, जफर, कोई और नाम का होता, रहमान, रहीम या रहमानी होता, तो क्या यह मामला इतने ठंडे से निपट गया होता? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और ये पकड़े गए तो क्या पुलिस इनकी जड़ों तक जाएगी कि ये जो हिंदुत्ववादी संगठन के सदस्य हैं और ये सरगना है महेश मिश्रा, इसके तार कहां से जुड़े थे? तो मुझे जो पता चला, मैंने फैजाबाद के 2-3 संवाददाताओं से भी बात की, तो पता चला इसका रिश्ता वीएचपी से रहा है। वही वीएचपी, एक ही कुल गोत्र वाला, बजरंग दल और वीएचपी आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद का सक्रिय सदस्य रहा है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य के नाते स्थानीय पत्रकारों को संदेश भेजता रहा है अलग अलग कार्यक्रमों का। बाद में उसे निकाल दिया गया या छोड़ गया और उसने अपना एक संगठन बनाया। लेकिन कुल गोत्र एक ही है, वहीं से निकला है, एक ही गर्भगृह से ये संगठन निकले। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे संगठन जो बेलगाम होकर मरने मारने की बात करते हैं, उकसाने की बात करते हैं, दंगे की बात करते हैं, मस्जिदों के बाहर जाकर मांस और कुरान शरीफ के पन्ने फेंकते हैं, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होते होते वहां तक इनके सूत्र कहां तक हैं, इनके पैरोकार कौन हैं? इनके कॉल डिटेल्स के जरिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि ये 1 साल से ये बंदा या इसके लोग जो वहां संगठन चला रहे हैं, जो कुछ छिटपुट प्रदर्शन भी करते रहे, उनके तार कहां से जुड़े? क्योंकि फेसबुक पेज पर हमने देखा 2-3 बार इसने लोकल चैनल को बाइट भी दी है, मीट बंदी के खिलाफ, अयोध्या में जो अलग अलग मुद्दे पर ये वहाँ आंदोलन करता रहा है, उस आंदोलन की भी तस्वीर है, एक इसके पूरे ग्रुप की तस्वीर है, 15-20 लोगों के साथ बैठा है, वो स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, जो इसके फेसबुक से मिला है। और ये सब लोग अगर खुले तौर पर अयोध्या में सक्रिय थे, बावजूद इसके कि महेश मिश्रा पर 4 आपराधिक मामले पहले के हैं, मतलब आपराधिक इतिहास है, जो पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस बयान में पुलिस ने खुद दिया है।
तो फिर आपराधिक इतिहास वाला आदमी वहां कट्टर हिंदुत्व के नाम पर या कट्टर हिंदुओं का सम्मेलन बुला रहा है या उनकी मीटिंग बुला रहा है और मीटिंग में बुलाकर मरने मारने उकसाने या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। तो ये स्थितियां आई क्यों? इसलिए ये सब आपको सोचने की जरूरत है, ये देश के हिंदुओं को सोचने की जरूरत है जो कहीं किसी ट्रैप में फंस रहे हैं, या हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ या हिंदुत्व के जागरण की उम्मीद लगाए हुए या हिंदुत्व को इतना उभारा जाए कि एक धर्म विशेष के लोग हाशिए पर चले जाएं, डर और दहशत में जिए या उनकी कोई हैसियत न रहे, ऐसा जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल में कई बार आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिल सकता है। लेकिन जरा सोचिएगा, ये देश और ऐसे लोग इस देश को किस बड़े खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। और ये ऐसे लोग रेडिकलाइज अगर हो रहे हैं, आज यहां हो रहा है, कल कहीं और हो रहा है, परसों कहीं और होगा, तो समझिए देश अगले कुछ सालों में कहां जाएगा। यहां जिम्मेदारी मोदी सरकार, योगी सरकार और सत्ताधारी दल के उन तमाम नेताओं की भी है कि कैसे ऐसे संगठन न पनपे या ऐसे संगठन बेलगाम होकर ऐसी हरकतों को अंजाम न दें। उसके लिए सख्त से सख्त उन्हें सजा मिले और मुस्तैदी इस बात की हो कि यूपी के 75 जिलों में जिले के एसएसपी को यह निर्देश हो कि इस तरह के संगठन जो चल रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, उनके बयान देखे जाएं, उनके उकसावे वाली कार्रवाई देखी जाए और सबका मुकम्मल इलाज हो कानून और कायदे के तहत। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ, मैं इस तारीफ के साथ कि अयोध्या पुलिस ने, आईजी और एसएसपी ने एक अच्छी पहल की, सख्ती से इन सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया और बहुत कम घंटों में पहुंचाया। मैं तारीफ यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार की भी करूंगा, लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। बात तो तब बनेगी जब इसी तरह के संगठन जो जिले जिले में हैं, ऐसी ही हरकत कर रहे हैं, उन संगठनों पर भी लगाम लगाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।